Hi everyone, welcome back. So today we are going to complete or cover the basic commands of Linux. ठीक है, हमने ऑलरेडी ये कवर कर रखा है कि व्हाट इज़ लिनक्स एंड व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लिनक्स एंड कहाँ पे यूज़ होता है. लाइक अगर बीइंग अ क्लाउड इंजीनियर आप जब मार्केट में उतरते हो या कंपनी में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको 80% सर्वर्स पे जो आपको काम करना पड़ेगा दैट विल बी लिनक्स. विंडोज़ भी रहेगा बट लाइक यूजुअली जो लिनक्स है ना वो काफ़ी सिक्योर सर्वर माना जाता है. तो आपका जो डेटा या फिर जो सर्विसेज चल रही हैं, इवन आई वुड से कि फेसबुक या फिर कोई भी आप वेब सर्विस जो भी आप देख रहे हो मार्केट में, गूगल भी हो गया, कुछ भी हो गया ना, वो सब आपका एक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा होगा. आई एम 100% श्योर कि दे वुड बी यूजिंग लिनक्स. उसके पीछे रीज़न है क्योंकि लिनक्स आपका ना बहुत सिक्योर है. ओके, उसमें विंडोज़ की तरह काफ़ी मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है कि भाई ये पर्टिकुलर डीएलएल फाइल चाहिए, ये फाइल चाहिए इसको चलाने के लिए. लिनक्स इज़ अ सिंपल. ठीक है, बिल्कुल आसान है एंड बिल्कुल सिक्योर है. ठीक है, तो एंड आप अगर देखोगे ना कि जो आपके ऑपरेटिंग इवन जो आईफोन है आपका वो भी लिनक्स बेसिस पे ही है. ठीक है, एंड अगर मैं और डीप में जाऊँ तो इवन जो हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम द लिनक्स ओनली. अगर इसका बेस हम देखें तो लिनक्स से ही निकला है विंडोज़. बट क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है द मेजर डिफरेंस, और वो सी एल आई बेस्ड है, दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस. उसमें आपको सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी और उस पर आपको कमांड्स टाइप करना है. और अ, आप एक हफ्ते अगर आपने समय दे दिया लिनक्स में ना तो आप उसके चैंपियन हो जाओगे. मीन्स लाइक आप यूज टू हो जाओगे. फिर आपको विंडोज़ ना समझ ही नहीं आएगा कि विंडोज़ में आप क्लिक कर रहे हो डायरेक्टरी, फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर रहे हो या कुछ भी ओपन कर रहे हो. ठीक है, तो आप उसके यूज टू हो जाओगे कि भाई क्या खोलना है क्या नहीं सब. ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है. ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ओपन कर लिया डबल क्लिक करके, लेकिन लिनक्स में ऐसे नहीं है. लिनक्स में आपको कमांड एक है रहेगा. ठीक है, डी एफ हाइफन एच हो गया, एल एस हो गया, वो सारी कमांड्स आपको यूज टू होना है. ओके. क्यों क्यों यूज टू होना है? क्योंकि आपके पास लाइक बीइंग अ ए डब्ल्यू एस एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन टीम या फिर कोई भी दूसरी टीम से बंदा आ जाएगा कि भाई ये पर्टिकुलर सर्विस देखो चल नहीं रही है और ये सर्वर है. तो उसके लिए आपको ये कमांड्स वगैरह यूज टू हो. ठीक है, आपको अच्छे से आना चाहिए. तो आप इस लिनक्स को आप सीखने के लिए आप चाहे तो एक अमेजन वेब सर्विसेज पे एक पर्टिकुलर अपना एक सर्वर बना लो. ठीक है, जैसे मैंने सर्वर बना रखे हैं, या तो उनको आप यूज़ करो या फिर आप एक वर्चुअल मशीन बना लो. वर्चुअल मशीन में आप अपना खुद का एक आई एस ओ, आर एच ई एल का या लिनक्स का आई एस ओ आप डाउनलोड कर लो और उसको अटैच करके यूज़ करो. इसके अलावा आप गूगल पे या फिर इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में आपको प्रैक्टिकल करने का वो प्लेटफॉर्म देती हैं. फॉर एग्जांपल उनमें से एक है किलर कोडा. ठीक है, तो किलर कोडा यू कैन यूज टू प्रैक्टिस ऑल योर लाइक कमांड्स रिलेटेड टू लिनक्स. जैसे अब ये मेरे पास जो मशीन है ये उबुंटू की है. ठीक है, तो ये लाइक आर एच एल की फैमिली का है. ठीक है, सेंटोस और ये उबुंटू ये सब आपका लिनक्स में ही आएगा. तो हम उबुंटू मशीन पे हम प्रैक्टिकल करते हैं. तो जो डेली बेसिस पे कमांड्स रह आती हैं मैं उस पर ज़्यादा फोकस पहले करूँगा. दैट इज़ एल एस. ठीक है, सबसे पहले एल एस यूज़ करते हैं. एल एस से होता क्या है? एल एस से आपका जो भी कंटेंट रहेगा पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, ठीक है, दैट विल बी दैट यू कैन सी इजिली. नॉट इजिली, लाइक यू कैन सी. ठीक है, तो एल एस जैसे ही आप दबाओगे तुरंत आपका अंदर का जो भी डायरेक्टरी के अंदर आपका जो भी डेटा है दैट विल बी लिस्टेड, लिस्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एम के डी आई आर मैं कर रहा हूँ. एम के डी आई मीन्स कि मेक डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी मैं बना रहा हूँ. मीन्स कंप्यूटर या विंडोज़ में जैसे हम फोल्डर बनाते हैं ना वैसे ही डायरेक्टरी हम बना रहे हैं. एम के डी आई आर टेस्ट नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना दी. अब एल एस करूँगा मैं. अभी तक सिर्फ हेलो दिख रहा था ना, अब अगर देखूंगा तो मैं टेस्ट नाम से भी आ रही है डायरेक्टरी. ठीक है, अब मैं एक और फाइल बना लेता हूँ. ठीक है, नोट पैड नाम से. सॉरी, स्पेलिंग टाइपो मिस्टेक, टी ओ यू सी एच. अब अगर एल एस करोगे तो आप नोट पैड नाम से भी देखो, आप एक फ़ाइल दिख रही है आपको.
ठीक है, और ये टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी दिख रही है आपको, और हेलो नाम से एक फाइल दिख रही है। तो अब जो मैंने ये टच यूज़ किया, टच से मैंने क्या किया, एक नई फाइल क्रिएट की है। तो ये भी आप कमांड याद रखो, टच से फाइल क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल टच TOUCH टेस्ट न्यू फाइल, ls करो, ठीक है, न्यू फाइल देखो बन गई आपकी। तो मज़ा आने लगेगा, आप जैसे ls करोगे, ठीक है, आपका ये लिस्ट हो जाएगी फाइल्स। इसके बाद दूसरी कमांड कौन सी होती है, PWD, या एक और कमांड होती है वो हम देख लेते हैं, दैट इज़ जैसे मैंने इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को ओपन किया, लाइक अपना एक्सप्लोरर ओपन किया मैंने, तो मेरे में दिख रहा है कि हाँ भाई मेरा सी ड्राइव कितना है, कितना बड़ा है, उसमें डेटा क्या है, कितना साइज़ अवेलेबल है, कितने ड्राइव्स अवेलेबल हैं। ये पेज अगर आपको यहाँ पे देखना है, लाइक नॉट इन अ ग्राफिकल वे बट इन अ कमांड लाइन वे, तो मैं करूँगा df चलाऊँगा, ठीक है। df से आपको दिख जाएंगे कि भाई पर्टिकुलर सर्वर में कितनी डायरेक्टरी है, लाइक कितने वॉल्यूम्स, कितने पार्टीशन है आपके, ठीक है, और कितने उसके पार्टीशन करे हैं। लाइक ऑब्वियसली हार्ड डिस्क तो एक ही लगी होगी जैसे हमारे कंप्यूटर में है, ठीक है। दिस पीसी में मैंने एक 500 GB की हार्ड डिस्क है और मैंने सिर्फ सी ड्राइव बना रखी है। अब मैं इसको चाहूँ तो DEF 4-5 में डिवाइड कर दूँ और 4-5 यहाँ पे ड्राइव्स मुझे दिखेंगी। सिमिलरली जब आप DF चलाते हो ना, तो आपको ये वॉल्यूम्स दिखते हैं कि कितने वॉल्यूम्स आपके पास हैं, ठीक है, और उसका साइज़ क्या है। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे डायरेक्टरी दिख रहा है कि हाँ 300 GB है या 400 GB है, 500 GB है, बट यहाँ पे मुझे वो दिख नहीं रहा है। ये थोड़ा सा ना मशीन लैंग्वेज में है, ये मुझे थोड़ा सा ह्यूमन लैंग्वेज में चाहिए, आसान। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, तो सेम कमांड यूज़ करना है, बस आगे एक H कर देना है। जो H है बहुत इंपॉर्टेंट है, H मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। तो H दबाने से देखो क्या होता है, राइट, देखो ये G आ गया, M आ गया। तो अब समझ में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है भाई, अब तक तो मेरे समझ ही नहीं आ रहा था क्या है। अब इसको एक बार जोड़ने बैठोगे ना तो भाई गलती हो जाएगी, क्या है ये, 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख, अब उसको कैलकुलेट करो, ये MB में दिखा रहा है, ठीक है। तो DF-H चला दो, आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो आ जाएगा, ठीक है, सामने। एंड तो DF-H हो गया, LS हो गया। LS से आप पर्टिकुलर फाइल देख लोगे क्या क्या अवेलेबल है, और पूरे माई कंप्यूटर, DF-H समझ लो माई कंप्यूटर आप खोल रहे हो, ठीक है, जैसे माई कंप्यूटर खोल रहे हो ये है, समझ लो, ठीक है, इतने पार्टीशन है, इतने वॉल्यूम्स हैं, और जिस फोल्डर में हो आप वहाँ का कंटेंट अगर आपको देखना है LS कर दो, ठीक है, जैसे CD टेस्ट LS कर दो, या टच न्यू, माई टच की स्पेलिंग मुझसे बार बार गलत क्यों हो रही है, माई न्यू फाइल। तो LS करोगे ना तो जिस डायरेक्टरी में हो, जैसे मैं अभी कौन सी डायरेक्टरी में हूँ वो देखने के लिए आप चला दो PWD। PWD मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। मैं हूँ टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर, टेस्ट के अंदर, ठीक है, गलती से मैं इतना टेस्ट बना दिया। तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ न्यू फोल्डर, CD न्यू फोल्डर, LS टच न्यू फाइल, LS न्यू फाइल आ रहा है। अब PWD करूँगा ना तो अब थोड़ा सा समझ में आएगा। तो मैं अभी हूँ न्यू फोल्डर के अंदर, और मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे आ रहा है, तो मैंने चलाया है PWD। तो PWD चलाने से आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये मुझे बिना कुछ किए ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे क्लिक कर रहे हो आप तो दिख रहा है। तो इसमें कंप्यूटर लाइक विंडोज़ में तो आपका आसान रहता है ना, बट लिनक्स तो भाई थोड़ा सा है, काली सी स्क्रीन आ रही है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो इसलिए PWD यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसके बाद एक कमांड आता है CD, वो तो सबको पता ही होगा CD, इतनी देर से मैं वही तो यूज़ कर रहा हूँ। उससे पहले एक कमांड देख लेते हैं हम, क्लियर।
जैसे इतना सारा लिख के आ गया, अब कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि क्या क्या हुआ है यार, इसमें क्या क्या लिखा है। क्लियर करें कि ना करें? रहने दो, क्लियर नहीं करेंगे। क्लियर करने से क्या होगा ना, पूरा क्लीन हो जाएगा, लॉक करके दिखाई देते हैं, जो भी गंदगी रहेगी वो साफ एक बार में। ठीक है, एलएस करते हैं। तो अब ये जो न्यू फाइल है, इसको अगर आपको देखना है तो हम क्या करते हैं, कैट, या इसको कैसे समझे हम, जैसे कोई फाइल है मेरे पास, ठीक है, जैसे ये फाइल है डॉकर फाइल के नाम से, मुझे इसको देखना है। ठीक है, मुझे अगर इसको देखना है तो मैं ऐसे डबल क्लिक करके देख ले रहा हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। बट लिनक्स में कैसे देखोगे, डबल क्लिक तो चलता नहीं यहाँ पे भाई। ठीक है, डबल क्लिक तो चलता नहीं यहाँ पे। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे कैट, और फाइल का नाम जो आपको देखना है, टैब दबा दो, आ गया। क्योंकि इसके अंदर ब्लैंक है तो इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है। तो हम चलिए अब इसको लिखते हैं। अब फाइल के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, कोई नोट पैड फाइल के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है, तो उसका भी एक तरीका है। तरीका ये है वी आई। ठीक है, ये एक एडिटर होता है, सारे लिनक्स मशीन में आपको अवेलेबल होगा ये वी आई और फाइल का नाम। तो ये एक दूसरे पेज पे चला जाएगा लेके आपको, ये आ गया पेज आपका। इसमें अब आपको लिख सकते हो कुछ भी आपको टाइप करना है। तो इंसर्ट मतलब लाइक कुछ टाइप करने के लिए आपको आई दबाना पड़ेगा। ठीक है, आई दबा दो, उसके बाद फिर दिस इज, जस्ट अ मोमेंट, आई थिंक मेरा ये हैंग हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, लेट मी ओपन दिस पेज अगेन। पूरी फाइल तो मेरी चली गई होगी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, एक फाइल मैं बना रहा हूँ, या पहले मैं कर देता हूँ टच टेक्स्ट या नोटपैड। नोटपैड नाम से मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, एलएस कर रहा हूँ। अब ये नोटपैड को मुझे एडिट करना है, तो मैं करूँगा वी आई का यूज़, वी आई और फाइल का नाम नोटपैड, और एंटर, और आई दबा दोगे, इंसर्ट मोड पे आ गया, देखो ये इंसर्ट आ गया ना ये। अब आप टाइप करना शुरू करो, दिस इज़ अ टेस्ट नोट पैड। ठीक है, वेलकम टू AWS विथ लिनक्स। हो गया, टाइप कर दिया आपने। अब आपको बैक कैसे जाना है, एस्केप बटन दबाओ, एक बार एस्केप दबा दिया। अब कॉलन आपको दबाना है, जो आपका एल के बगल में रहता है ना, डबल बिंदी, शिफ्ट के साथ उसको दबाओगे तो ये बिंदी आ जाएगी ये। ठीक है, अब इसके बाद W दबा दो, राइट क्विट इसको बोलते हैं हम। ये हो गया, आपका सेव हो गया। अभी मैंने कैट किया था नोट पैड को, तो उसके अंदर कुछ नहीं था, बट अब देखोगे ना तो उसके अंदर क्या लिख के आएगा, वेलकम टू, दिस इज़ अ टेस्ट नोट पैड, वेलकम टू AWS विथ लिनक्स। ठीक है, और दोबारा से अगर आपको इसको करना है एडिट, तो वही सेम फॉलो करो, और देखो ये आ रहा है ना। अब आई दबा दो, इंसर्ट मोड पे चले गए, और यहाँ पे आपको जो भी आपको लिखना है वो लिखो, हेलो टू एवरी वन। ठीक है, जय श्री राम। ऑलराइट, एस्केप बटन दबाओ, W दबाओ, W कर दो, एंड अब मैं करूँगा कैट नोट पैड, this is a test notepad, welcome to AWS with Linux and hello to everyone, जय श्री राम। ओके, तो वी आई जो आपका है कमांड, उससे आप नोट पैड लाइक एंट्री करते हो। ठीक है, फाइल में कुछ भी टाइप करना है आपको या फिर एडिट करना है तो वो यूज़ करते हो आप उससे। इसके बाद CD आपको पता चल गया। ठीक है, CD से हम जाना है अगर अंदर या फिर बाहर जाना है, एलएस करो इसको, जैसे MKDIR करते हैं, मेक डायरेक्टरी न्यू फोल्डर। ठीक, एलएस करो। अब मुझे इस न्यू फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे तो आप डबल क्लिक कर दिया, इसके अंदर चले गए, उसके अंदर चले गए, बट मेरे को यहाँ पे वैसे तो है नहीं, तो यहाँ पे CD यूज़ होता है, CD
और न्यू फोल्डर, ls करो या pwd कर दो। देखो न्यू फोल्डर के अंदर आ गए आप, रूट, रूट के अंदर न्यू फोल्डर। ठीक है, mkdir क्रिएट करने के लिए मेक डायरेक्टरी, mkdir का मतलब है मेक डायरेक्टरी, एंड cd से आप अंदर जाते हो, और अंदर के साथ साथ बाहर भी आ सकते हो आप। ठीक है, cd के साथ साथ जैसे अभी हो आप, कहाँ पे हो आप, रूट और न्यू फोल्डर में हो। ठीक है, या मैं एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ, mkdir न्यू फोल्डर 2, ls करो, न्यू फोल्डर 2, या cd करो। अब इसके अंदर जाना है आपको, तो pwd करो आप। अब आप कितने अंदर हो, रूट के अंदर हो, न्यू फोल्डर के अंदर हो, न्यू फोल्डर 2 के अंदर हो। अब मुझे जाना है यहाँ पे आना है। ठीक है, तो मैं कैसे आऊँगा, बैक मुझे जाना है क्योंकि मेरी एक फ़ाइल है वहाँ पे। तो उसके लिए आप यूज़ करो cd और 2 डॉट। अब pwd करोगे, देखो आप कहाँ पे आ गए, ls करो, देखो आप बाहर आ गए ना। तो cd से आप अंदर जाओगे, सिर्फ cd करो और फोल्डर का नाम लिखो या डायरेक्टरी का नाम लिखो, यू कुड गो इनसाइड, और cd 2 डॉट, आप बाहर आ जाओगे एक स्टेप बाहर, और सिर्फ cd जैसे, अब cd न्यू फोल्डर अंदर जाते हैं फिर से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब मुझे बिल्कुल आना है यहाँ पे, होम डायरेक्टरी पे अपने आना है, तो सिर्फ cd दबा दो। अब कहाँ पे आ गए आप, सीधे रूट में आ गए आप, ये बाईपास कर देगा। ठीक है, cd 2 डॉट, एक स्टेप बैक आएगा, और सिर्फ cd लिखोगे तो बिल्कुल ही बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको याद रखना। एंड अब इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, क्रिएट करना आ गया, फाइल के अंदर जाना आ गया, तो अब हम फाइल को डिलीट भी करना सीख लेना। ls cd न्यू फोल्डर के अंदर जाता हूँ मैं, ls करता हूँ, इसके अंदर पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ, टेम्प, ls करो। अब मुझे ये टेम्प फाइल डिलीट करनी है। ठीक है, और अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो फाइल और डायरेक्टरी में डिफरेंस कैसे पता लगाओगे, दो तरीका है। एक तो कलर से होगा, जो डायरेक्टरी होगी आपकी ना वो कलरफुल होगी, और जो फाइल होगा आपका वो कलरलेस होगा। और सबसे उससे भी अच्छा तरीका क्या है, ठीक है, कंफर्म बिल्कुल कैसे, आप फाइल को ls-lrth कर दो, पर्टिकुलर फाइल को, और यहाँ पे d लिखा रहेगा, d मीन्स डायरेक्टरी होता है, अगर ब्लैंक है दैट मीन्स फाइल। ठीक है, तो इस पे आप बिलीव करना। बाकी कलर तो ठीक है, वो भी एक तरीका है, लेकिन दिस इज़ 100% श्योर वाला। ठीक है, तो अब मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन टीम बोल रहा है कि भाई ये टेम्परेरी फाइल है, इसको डिलीट करो। तो आप, एक कमांड है दैट इज़ rm। ठीक है, rm रिमूव फाइल, इसका मतलब होता है रिमूव फाइल, rm, और फाइल का नाम temp, और इसको करो। अब ls करो, फाइल चला गया। अब एप्लीकेशन टीम बोल रही है कि भाई ये फोल्डर भी हटा दो, डिलीट कर दो। तो फोल्डर को हटाने के लिए आपको बस एक कैरेक्टर स्पेशल एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, दैट इज़ -r, और फोल्डर का नाम। ठीक है, अब ls करो, चला गया, वो भी आपका फोल्डर भी चला गया। सिंपल एक फाइल डिलीट करनी है तो rm स्पेस फाइल का नाम, और फोल्डर डिलीट करना है तो rm ही कमांड रहेगा, -r हो जाएगा बस। ठीक है, तो फाइल क्रिएट करना हमने सीख लिया, फाइल को डिलीट करना सीख लिया, फाइल को राइट करना सीख लिया, लाइक एडिट करना, और उसको देखना भी सीख लिया कैसे हम कैट करेंगे। ठीक है, एंड डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड अ डायरेक्टरी हम कैसे देखते हैं वो भी हमने सीख लिया। ठीक है, एक छोटे से वीडियो में। और बस आज के लिए इतना रखते हैं। दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ स्मॉल सेशन। इसके बाद हम थोड़ा सा और डीप में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि एक्चुअल में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए लिनक्स में। ऑलराइट, थैंक यू, बाय।